हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। क्या आप 70th बीपीएससी मेंस दे रहे हैं? क्या आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ? क्या आपके मेंस के नोट्स अभी भी इनकम्प्लीट है? बहुत सारे मेंस के नोट्स अभी बचे हुए बनाने के। क्या आप वैसे लोगों में हैं जो मेंस दे तो रहे हैं बट 10, 20, 30 नंबर से 10, 20, 30 मार्क्स से रह जा रहे हैं? क्या आपके एस्से में कम मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों? तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी ने अपनी मेंस की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है? तो अगर हम 25 फरवरी देखें, तो 25 फरवरी से 25 अप्रैल तक अराउंड 60 डेज हमारे हाथ में है दोस्तों। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि 60 डेज में कैसे हम प्रिपरेशन कर पाएँगे। तो लेट मी टेल यू दोस्तों कि 67th और 68 बीपीएससी के टाइम पे भी प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद अराउंड 60 डेज ही बच्चों को दिया गया था। एंड 60 डेज आर मोर देन इनफ इफ यू प्लान स्ट्रेटेजिकली और इम्प्लीमेंट इट, ठीक है? विद पैशन एंड स्ट्रेटेजिक पेशेंस। मुझे बहुत सारे मैसेजेज और कॉल आए हैं मेरे टेलीग्राम पे और नंबर पे और व्हाट्सएप पे। बहुत बच्चे परेशान हैं, बहुत पैनिक है उनमें, ठीक है? बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वेरी ऑनेस्टली दैट अभी भी 2 महीने हैं। 60 डेज आर मोर देन इनफ फॉर दिस मेंस, बीपीएससी मेंस के लिए। बीपीएससी मेंस का सिलेबस रिलेटिवली बहुत छोटा होता है दोस्तों, कंपैरेटिवली यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। बीपीएससी मेंस में बहुत से टॉपिक्स भी रिपीटेड होते हैं। आई नो कि अब यूपीएससी को इंक्लाइन हो रहा है इसका सिलेबस मेंस का, बट अभी भी मेंस में 60-70% टॉपिक प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे वही संथाल, चंपारण, बिरसा मूवमेंट पूछा जा रहा है, वही नन कॉर्पस मूवमेंट है, वही कास्ट पॉलिटिक्स पूछ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पूछ रहे हो। तो पीवाईक्यूज अभी भी बहुत रिलेवेंट है इसमें, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि अब तो 2 महीना है, कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे? बट समय हमेशा काफ़ी होता है। यही जब 15 दिन बीत जाएगा, 1 महीना बीत जाएगा, तो आपको लगेगा यार 2 महीना भी ठीक-ठाक समय था, तब कर लिए होते तो हो जाता, ठीक है? फिर 1 महीना बीत जाएगा, तब लगेगा अरे यार 15 दिन, डेढ़ महीना पहले भी किए होते तो हो जाता, ठीक है? तो जब भी आप जागे हैं, जब भी आपके पास समय है, उतना समय काफ़ी है। मैंने देखा है अपने दोस्तों को, जूनियर्स को, कलीग को, जो 1 महीने में तैयारी करके निकालेंगे क्या। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके 1 महीना हो जाए। आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी की है इसके लिए। 1, 2, 3 मेंस लिखे हैं पहले भी इसके लिए, ठीक है? तो 1-2 महीना काफ़ी है, आप इसके कर सकते हैं। बशर्ते आपको एक प्रॉपर मेंटर चाहिए, आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से खुद से भी कर सकते हैं। आप परेशान ना हों। ये समय परेशान होने का नहीं, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का है दोस्तों। इट इज़ द टाइम टू होल्ड योर नर्व, ठीक है? इट इज़ द टाइम दैट यू कंप्लीट योर प्रिपरेशन टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ठीक है? एक-एक टॉपिक, एक-एक क्वेश्चन पकड़ के एक-एक टॉपिक कंप्लीट करो, एक-एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। और जैसे-जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है? इफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन मेंस एंड वांट टू अवॉइड फेल्योर, इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट वन मोर ईयर, ठीक है? देन यू गिव योर 2 मंथ्स टू समवन हू कैन रियली मेंटर यू। अगर आप अभी भी परेशान हो रहे हैं मेंस के रिगार्डिंग कि कैसे मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है? इफ यू आर लुकिंग फॉर ए मेंटर, इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्स जो 2 महीने में आपको करा सकता है, तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, मैंने खुद 7 मेंस लिखे, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है? मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मेंस का एक्सपीरियंस है, कंटेंट कंटेंट मेकिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो वी एट महागुरु आईएएस वी हैव ब्रॉट ए मेंस मैराथन कोर्स फॉर यू, दैट इज दिस, ठीक है? वी हैव ब्रॉट ए 70th बीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स, ठीक है? जिसके तहत वी विल कवर दीज आर कोर्स फीचर्स। हमने एक ब्रह्मास्त्र नाम से दोस्तों, हमने एक ब्रह्मास्त्र नाम से मैराथन बैच लाया है, जिसमें हम मैराथन बेसिस पे, ठीक है, क्रैश कोर्स कवर करेंगे मेंस का। अगर और कोर्स का फीचर्स क्या है, आप थोड़ा-सा देखिए इस पे। वी विल कवर 250 हॉट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के, इम्पोर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक व्हिच इंक्लूड्स पीवाईक्यूज, व्हिच इंक्लूड्स प्रोबेबल टॉपिक जो पूछे जा सकते हैं। वी विल कवर 250 हॉट टॉपिक्स, ठीक है, व्हिच विल इंक्लूड करंट अफेयर्स आल्सो, ठीक है? इसमें हम दोस्तों 40 एसेज कवर करेंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसके अलावा हम डेली एक आंसर राइटिंग भी करेंगे। डेली एक आंसर लिखने का फ़ायदा ये है कि आप उससे आंसर लिखना सीखेंगे, आंसर को स्ट्रक्चर करना सीखेंगे, ब्रेक करना सीखेंगे, ऐसा, ठीक है? इसके अलावा ये एक नोट्स और वीडियो कोर्स होगा। हम इसमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियो देंगे, ठीक है? क्या-क्या हम कवर करते हैं दोस्तों? तो ये कोर्स का फीचर है, तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि 2 टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं और इसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे। और लॉन्च डेट इसकी 25 फरवरी है, ठीक है? 25 फरवरी से हम लॉन्च करते हैं इसको, ओके? तो इसमें क्या-क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? देखो 250 हॉट टॉपिक्स है, 40 एसेज है, 4 फुल लेंथ टेस्ट और डेली 1 आंसर राइटिंग है। यू विल कवर प्रोवाइड योर नोट्स एंड वीडियोज़, दिस विल बी बेस्ट इन बीपीएससी मार्केट। अब देखो कैसे क्या करेंगे कि जीएस 1, जीएस 2 और एस्से, ये हम पूरा कवर करने वाले इस कोर्स में, ठीक है? अब जीएस 1 में जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में जो भी रिपीटेड टॉपिक्स है, संथाल, बिरसा, चंपारण, पटना, मौर्य के अलावा नए टॉपिक जो हैं, जिधर यूपीएससी शिफ्ट हो रहा है, चाहे मॉडरेट्स हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, रिवॉल्यूशनरी हो, क्रांतिकारी हो, स्वदेशी हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो,
ठीक है, स्वराजिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, ट्रेड यूनियन हो, हाँ, इस टाइप के जितने मूवमेंट है फिर, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट हो, रेगुलेशन एक्ट वगैरह हो, तो वो सब कवर करें। आर्ट एंड कल्चर में भी टेम्पल आर्किटेक्चर पूछा है, नो वन थॉट की दे विल आस्क, केव आर्किटेक्चर पूछा है, कल को वो गंधारा मथुरा पूछ सकते हैं, स्कल्पचर आर्ट पूछ सकते हैं, पिलर आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं, ठीक है, स्तूपा पूछ सकते हैं, वो मुगल पेंटिंग पूछ सकते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना होगा, ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे। करंट अफेयर्स में आप देख रहे होंगे कि करंट कितना ये हो गया, अभी भी वो पूछ रहे हैं मेन टॉपिक, जैसे इंडिया कनाडा हो गया, इंडिया मालदीव हो गया, G20 G7 नाटो वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले एक साल में रहे हैं, ठीक है, हम वो टॉपिक सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो भी हॉट टॉपिक है बट वो छूट गया है, जैसे वो लेबर वेज रिपोर्ट हो, ठीक है, या रोल ऑफ एआई, एआई बहुत न्यूज में, तो रोल ऑफ एआई इन लेजिस्लेटिव फंक्शन, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दे तो हम बना लेंगे उसमें, ठीक है, हम देखेंगे कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो पॉलिटी में जो भी क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिटी और बिहार पॉलिटी, कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार, पोल्यूशन पॉलिटिक्स इन बिहार, रिलीजन इन पॉलिटिक्स, लोकल पंचायत एंड बिहार, वुमेन, ऐसा करके जो भी है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम, पीएम एंड प्रेसिडेंट, गवर्नर वर्सेस स्टेट, ये सब जो भी चल रहा है, नेशनल इकोनॉमी, बिहार इकोनॉमी, ठीक है, आजकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो वी विल सी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, और ये सारे हम बहुत ही डिटेल, बहुत ही होलिस्टिक नोट्स में देखेंगे, ठीक है, इतने अच्छे नोट्स आपको इस मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, हम देखेंगे भी नीचे वीडियो में कि हम कैसे नोट्स बना रहे हैं और हम किस टाइप से नोट्स आपको। फिर आप साइंस टेक देखोगे, ठीक है, अभी अभी आप देख रहे हो कि मैंने अपने चैनल पे, जो महागुरु आयुष नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने पोल कराया, तो उसमें 300 लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, 1500 हमारे मेंबर भी हैं, 300 लोग पार्टिसिपेट किए थे। उसमें आप देख रहे हो 50-60% लोग बोल रहे हैं कि सर साइंस एंड टेक का नोट दे दो। तो साइंस एंड टेक का एक अच्छा नोट्स मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, और इसलिए जब हमने साइंस एंड टेक का सैंपल नोट्स दिया, तो सब लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, हर जगह ये नोट जा चुका है, ठीक है, सच नोट्स नहीं है मार्केट में, और हम इसी बेसिस पे सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और साइंस एंड टेक सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि साइंस टेक में मेरे को नैनो टेक में दोस्तों, नैनो टेक वाले क्वेश्चन में, नैनो टेक वाले क्वेश्चन में मुझे बीपीएससी ने 26 मार्क्स दिया था, जिन लोगों को 15, 18, 20 नंबर रहता है। अगर आप अच्छे नोट्स बनाओगे, अच्छा आंसर लिखोगे, तो आपको 20, 25, 22 नंबर मिल सकता है, जो कि बाकी सबसे 5-6 नंबर एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसा अगर आप 4-5 क्वेश्चन में करोगे, तो आपको 20-25 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी तो आप 2 नंबर, 3 नंबर एक्स्ट्रा लेके आओगे ही, बाकी सारे से पर क्वेश्चन, ठीक है। बट आपको 5-6 क्वेश्चन में 5-5 नंबर का भी लीड मिल सकता है, अगर आप बहुत तगड़े नोट्स बना के जाते हो तो वैसा, ठीक है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, 4 टेस्ट हैं, 2-2 फुल लेंथ, और फिर हम ऐसे कवर करा रहे हैं, ठीक है, 20 ब्रॉड थीम्स ऐसे एंड 20 बिहार बेस्ट कोर्स, ठीक है। तो ब्रॉड थीम ऐसे क्या है, इसका मतलब ब्रॉड थीम ऐसे का मैं एक सेपरेट कोर्स भी लॉन्च करूंगा, तो जिनको ऐसे ज्वाइन करना है वो सेपरेट कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट में क्या चल रहा है कि लोग ऐसे कंडक्ट करवाए टेस्ट, एक मॉडल आंसर दे दिया, और वो मॉडल आंसर किसी काम का नहीं है, कोई भी उस मॉडल आंसर से आंसर नहीं लिख सकता, ठीक है। मेरा जो ऐसे का मॉडल आंसर होगा, वो मॉडल आंसर ना होकर पूरा का पूरा ऐसे होगा, ठीक है। उसमें प्रॉपर एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा, कोट बेस्ड, एग्जांपल बेस्ड, एनेक्डोट बेस्ड, ठीक है, एक कंक्लूजन होगा फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। इसके अलावा उसका पूरा बॉडी डिटेल में होगा, ठीक है, 5-6 पेज का, ठीक है। उस ऐसे को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको समझाऊंगा भी कि ऐसे क्या बोल रहा है, हमको कैसे लिखना चाहिए, किस डायमेंशन में, किस अप्रोच से लिखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उस ऐसे का मैं एक फ्लो चार्ट भी बना के दूंगा कि हम इस ऐसे को कैसे अप्रोच करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, एंड देन हम इस ऐसे को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो 20 ब्रॉड थीम्स कौन कौन से होंगे कि आप देखो, मेजरली जो थीम्स है, जैसे वुमेन हो गया, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हाँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, फार्मिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी है, करप्शन है, हाँ, वुमेन रिजर्वेशन है, पंचायती राज है, इस टाइप से जो भी हॉट टॉपिक्स हैं 15-20, ठीक है। अगर आपको 15-20 टॉपिक्स आ रहे हैं ना, तो आप कहीं भी कोई भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बिहार बेस्ड कोर्स के 20 ऐसे दूंगा, और उसके अलावा एक पूरा वीडियो बना के दूंगा 250-300 बिहार बेस्ड कोर्स का, उसके मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करता हुआ, ठीक है। फिर है कि ये मीडियम, बहुत सारे लोग पूछेंगे सर हिंदी मीडियम में भी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो किसी के पास कंटेंट है भी, हिंदी मीडियम में दोस्तों बहुत दिक्कत है, हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कत है, ठीक है वैसा। इसलिए हिंदी मीडियम, ये जो नोट्स और कोर्स है दोस्तों, ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। जस्ट मैं क्लियर कर दूं लोगों को कि ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, ये कोर्स और नोट्स हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के भी अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। हमारी जो फीस है दोस्तों, ये बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप देखो कि इतना नोट्स, वीडियो, टेस्ट लेने के लोग 10,000, 8,000, 5,000 ले रहे हैं, ठीक है। और कौन क्या पढ़ा रहा है, कितने प्रीलिम्स मेंस क्लियर किया, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। बट मैंने 7 मेंस लिखे हैं दोस्तों, और मेरे जो नोट्स है मार्केट में सबसे बेस्ट है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक these notes, ठीक है। एंड माय ओनली पर्पस इज टू सर्व द स्टूडेंट कम्युनिटी। आई हैव केप्ट द फीस वेरी नॉमिनल सो दैट हम इसको रन कर सके। हमने फीस रखी है 2500 रुपया, इट इज जस्ट ए स्मॉल टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू, ठीक है। एंड आई मीन इट व्हेन आई से इट दैट दिस स्मॉल टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड कैन सेव यू फ्रॉम 1 year
एंड वन मोर अटेम्प्ट, दैट्स माय प्रॉमिस दोस्तों। ठीक है, ये महागुरु आईएएस का डिटेल है थोड़ा सा। आप व्हाट्सएप से ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा रोक ले और व्हाट्सएप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधे हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोर्स के बारे में कुछ जानना हो कर सकते हैं। ये महागुरु आईएएस का ये कॉल है, मोबाइल नंबर है, आप इससे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम आईडी है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारी ईमेल आईडी है। किन्हीं को कुछ भी कॉन्टैक्ट करना हो, कुछ कम्युनिकेट करना हो, कोई डाउट हो, कोर्स में एनरोल करना हो, कुछ गाइडेंस चाहिए मेंस के लिए, 71st प्रीलिम्स के लिए, कुछ भी, तो आप इसमें बात कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू शो यू माय नोट्स। जो मेरे नोट्स हैं, जो पूरे बीपीएससी मार्केट में घूम रहे हैं, अभी चल रहा है। ठीक है, तो मेरा नोट्स आप एक सैंपल देख लीजिए। मेरा नोट्स इस टाइप का रहता है। ठीक है, और मैं अब आपको इसके पीछे की थिंकिंग समझाता हूँ कि बनाने का पर्पस क्या होता है। कि मैं जब भी कोई मेंस का नोट्स बनाता हूँ दोस्तों, तो मैं सबसे पहले उसका उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखता हूँ। ठीक है, सो दैट हमें सबसे पहले वो याद करें। ठीक है, हम एक अच्छे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखते हैं, इससे जो पेपर इवैल्यूएटर है वो उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और ये देखा गया है, जितने सीनियर टीचर्स हैं वो भी बोलते हैं कि हमारे मार्क्स में ये 1-2 नंबर का बढ़ावा देता है, वो इंक्रीज करवाता है। ठीक है, तो जितने भी आंसर नैनोटेक है, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन में इसको डिफाइन किया, बट मैंने नॉर्मल डेफिनेशन नहीं दी है। मैंने डेफिनेशन दी है ओईसीडी का, कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट कैसे डिफाइन करता है। बायोटेक के डेफिनेशन में मैंने डब्ल्यूएचओ से डिफाइन किया, डब्ल्यूएचओ को कैसे डिफाइन करता है। फिर बायोटेक में इंडिया की क्या रैंकिंग है, एशिया पैसिफिक में, ग्लोबल क्या रैंकिंग है, फिर बायोटेक है क्या, कीवर्ड्स वगैरह यूज किए। फिर इस टॉपिक पे कोई साइंटिस्ट, कोई लीडर, कोई फेमस हिस्टोरियन, जैसा जो टॉपिक रहा, हाँ, कि कोई चीफ जस्टिस, जुडिशरी का टॉपिक है, उस पर उनका क्या स्टेटमेंट है, क्या कमेंट है। ठीक है, जैसे नैनोटेक है, इस पे देखो रिचर्ड फेमन एक साइंटिस्ट है फिजिक्स का, उनका स्टेटमेंट है। फिर जो डॉक्टर कलाम है, अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर है एरिक ड्रेक्सलर, जो कि फादर ऑफ नैनोटेक है, उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, की ड्राइवर फॉर इंडियाज इकोनॉमी, ये तो अब्दुल कलाम का। एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग न्यू मटेरियल, दे आर आल्सो क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, वैसे ये कर दिए, कंक्लूजन लिख दिए। जैसे बायोटेक में कितना कितना अच्छा कंक्लूजन है प्राइम मिनिस्टर का, कि आईटी इवोल्यूशन वाज वेस्ट ड्रिवन, बट बायोटेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन विल बी इंडियन ड्रिवन। ठीक है, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, साइंस मिनिस्टर, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विल बी बायो इकोनॉमी ड्रिवन। ठीक है, तो जब आप इतने अच्छे अच्छे कोर्स डालोगे तो आपके नंबर मिलेंगे। आप मेरे जीएस1 की कॉपी अपलोड किए हुए, मेरे को 185 मार्क्स मिले। आप देखना, मेरे को हर आंसर में आपको 1 से 2 कोट मिल जाएगा। किसी आंसर में, स्पेशली बड़े वाले में, आपको 5-6 कोट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो तब होता है कि जब आपने ये सब अपने नोट्स में रखे हुए हो और आप उसको याद कर रहे हो। फिर इंट्रो और कंक्लूजन के बाद मैं सबसे पहले लिखता हूँ इंपॉर्टेंट मेंस वैल्यूएशन। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, डेटा है, वो सब मैं एज कर डालता हूँ कि बायोटेक इंडिया के जीडीपी को कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, तो 2.6%। ठीक है, क्या रैंकिंग है, कितनी रैंकिंग है। ठीक है, तो 12th ग्लोबली रैंक करता है। कितने स्टार्टअप है, इतने स्टार्टअप हैं। 1452 थे, अभी 10,000 हो गए, 6,000 से प्लस हो गए, वैसा। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कोई मैप है, तो मान लो ये बायो इकोनॉमी का मैप है, इतना से इतना बढ़ गया। ये इंडिया का मैप है कि बायो इकोनॉमी इंडस्ट्री यहाँ कंसंट्रेटेड है। और इतने सारे बहुत सारे मैप मैंने बहुत डीप सर्च करके बनाया है, खोजा है, और बहुत सारे मैप मैंने ये सारे मैप बहुत सारे मैप मैंने बनाए हैं खुद। ठीक है, वैसा। फिर ये बॉडी पार्ट हो गया, कंटेंट, रोल ऑफ बायोटेक एंड नैनोटेक इन डिफरेंट फील्ड। फिर जो चैलेंजेस हैं और जो वे फॉरवर्ड है, इनिशिएटिव्स है, वो मैंने आपको मैनुअल फ्लो चार्ट के थ्रू दिया है, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही बनाओ। ठीक है, इससे आप कम टाइम में आप बहुत इजीली बना सकते हो और कंटेंट घुसा सकते हो। ठीक है, और इन चैलेंजेस वगैरह को मैंने मल्टीपल डायमेंशन पे दिया। हर माइंड मैप में आपको 15 पॉइंट दिखेंगे। ये 4 पॉइंट नहीं है, 6 पॉइंट, ये 4 पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये 12-15 पॉइंट है। ठीक है, हर चीज को मैंने मल्टीपल डायमेंशन सब हेडिंग में तोड़ दिया। जैसे इनिशिएटिव्स है, इनिशिएटिव्स एज लेजिस्लेटिव लेवल, एज इंस्टीट्यूशन लेवल, एज स्कीम लेवल, एज इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, इस टाइप से तोड़ा है। तो ये मेरे नोट्स है। वे फॉरवर्ड है तो अलग अलग लेवल पे, कि पॉलिसी लेवल पे क्या वे फॉरवर्ड हो, R&D लेवल पे क्या वे फॉरवर्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या वे फॉरवर्ड हो, एजुकेशन एंड स्किल लेवल पे क्या वे फॉरवर्ड हो। ठीक है, इस टाइप से। तो मेरे नोट्स ऐसे हैं, और फिर लास्ट में वही कंक्लूजन जो ऊपर भी हम पढ़े थे। नीचे लिखना जरूरी है, ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस हो, पता हो कि हाँ नीचे भी लिखना है। ठीक है, वैसा। तो ये एक नोट्स के मेरे बारे में हो गया दोस्तों। बाकी 70th बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही आपके लिए लाइफ चेंजिंग संजीवनी कोर्स है, ये ब्रह्मास्त्र कोर्स है। जब कोई अस्त्र नहीं चल रहा हो, तो आपको ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप प्लीज मेरे को इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए, मेरे को बहुत जरूरी है। ठीक है, आप थोड़ा सा भी परेशान ना हो, ये मेरे मेंस का कोर्स आप ज्वाइन करें। ठीक है, ये आपके लिए लाइफ सेविंग और गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, फीस भी बहुत नॉमिनल है, तब वो फीस के लिए परेशान नहीं होना। मैंने फीस जानबूझ के बहुत कम रखा है। मेरा मेन पर्पस है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और सर्व कर सकूं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू विल ज्वाइन अस। So let's meet on 25th of February. Okay. Thank you दोस्तों. Thanks.